अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस जा चुके थे, तो फिर मैं अपने बच्चों को जो है सुबह सुबह तैयार करके उनके स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। तो जैसे ही मैं स्कूल के सामने पहुँची तो मुझे याद आया कि बच्चों ने सनस्क्रीन नहीं लगाई। दुनिया के बाकी बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। जब उनको मैं कहती हूँ कि सनस्क्रीन अप्लाई कर लो तो मुझे बहुत तंग करते हैं। तो फिर मैंने गाड़ी में सनस्क्रीन रखी होती है, मैंने भी इसका तोड़ रखा हुआ है। मैं बच्चों को कह रही थी कि बस गाड़ी में ही आप लोग सनस्क्रीन लगाएं और यहीं से आप लोगों को मैं ड्रॉप करूंगी। पार्किंग करने के बाद मेरे बच्चों ने बुरे बुरे मुंह बनाने शुरू कर दिए थे जब मैंने उन्हें कहा था कि आपको अब सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। तो बहुत ही मुश्किल के साथ मेरे बच्चों ने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली थी और आप देख सकते हैं कितनी बुरी शक्लें बना के ये लोग सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे थे। क्योंकि आज इनका स्पोर्ट्स डे भी है, फ्राइडे को स्पोर्ट्स डे होता है, तो इसलिए अप्लाई करना ज़रूरी था। और जो है घर आते ही मैं जो है वो एक्टिव हो गई थी। आज मैं फुली एक्टिव उठी थी, तो मैंने कहा आज की काम शाम कर लिए जाएं। तो सबसे पहले मैंने जो है वॉशिंग मशीन ऑन कर ली थी। आज सुबह सुबह मेरा एक्टिविटी का जो लेवल था ना वो 1000+ था, लाइक 100% से भी ऊपर था। तो मैंने जैसे ही उठी थी, ये बच्चों को स्कूल से छोड़ने से पहले की वीडियो है, थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाते हैं। तो आज मेरे दिन का आगाज़ शुरू हुआ था कुछ यूँ, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी तो मेरे अंदर के जो है क्लीनिंग के जरासीम अल्ट्रा प्रो मैक्स पता नहीं कौन से लेवल पे पहुंच चुके थे। मैंने कहा आज जो कुछ भी हो जाए, मुझे आज वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले जो है ना सारे वॉशरूम में स्प्रे कर दिया था और ये इसको जो है वो जेल भी अप्लाई कर दी थी। ये जो है कोई भी एंटीबैक्टीरियल स्प्रे जो है वो आप अपने सिंक को कर सकते हैं, बेसन को। तो मैंने ये लगाने के बाद इसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने दूसरा जो है वो काम करने शुरू कर दिए थे। बच्चों को ड्रॉप करके आई थी और मैंने कहा कि ये थोड़ी देर लगा रहे तो उसके बाद ही मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। वैसे मैं डीप क्लीनिंग 1 इन अ मंथ करती हूँ। तो जो है वैसे तो मेरा डीप क्लीनिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे ये खुशियों का दिन था कि मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं इसको डीप क्लीन करूं। तो मैंने जो है ना आपको बताना है कि एक स्पेशल टूल होता है। जब से मुझे ये पता चला है ना, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। ये होता है जी, आपका कचरा वगैरह उठाने के लिए जो है वो आप ब्रश एक होता है। इस ब्रश को जो है ना मैंने स्पेशल परचेज़ किया था। मैंने ये ट्रिक देखी थी और जब से मैंने ये ट्रिक देखी है ना, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। वॉश बेसन में बजाय के स्पंज इस्तेमाल करने के, अपने हाथ ख़राब करने के, मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दिस ट्रिक। दिस इज़ वन ऑफ द लाइफ सेवर। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वेरी बेस्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। और दूसरा ये कि पानी जो है ना वो फिर उसके बाद मैं शावर से नहीं करती। मैंने इसके लिए मग रखा हुआ है, वो इसलिए कि जब आप पानी बहुत ज़्यादा खुला वॉशरूम में डालते हैं तो जो वैनिटी होती है वो लकड़ी की वो ख़राब हो जाती है, फूल जाती है। तो पानी जो है वो बहुत ही कम यूज़ करना होता है। तो मैं इसलिए बहुत ही प्रिसाइज अमाउंट में पानी को इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह मैंने इसको साफ़ करके वॉश कर लिया था। ये बिल्कुल ही स्क्वीकी क्लीन हो चुका था। इसके बाद मैं इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं छोड़ती, मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ। तो एयर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर जो है ना इसको क्लीन दोबारा से करती हूँ, ताकि अगर कोई दाग रह गया, वाटर मार्क्स जो हैं वरना आपके सिंक में या वॉश बेसन में रह जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एयर ड्राई होने के बाद मैं इसको जो है, एक मैंने ये रखा हुआ है, हैंड ग्लव रखा हुआ है, ईजीली अवेलेबल होता है ये हर जगह पे। तो ये मैं पहन के तो है इसको एक दफ़ा ड्राई कर लेती हूँ, सारी चीज़ों के ऊपर ये हाथ फेर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो भी वाटर मार्क्स है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। और मेरी तसल्ली यहाँ नहीं होती, मैं इसके बाद इसकी वैनिटी को भी जो है इसी से साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी वाटर का स्प्लैश जो है, कोई भी वाटर मार्क जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। इससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं पूरी जो है डिटेल से क्लीनिंग करती हूँ एंड पे, और जो है बिल्कुल भी एक भी स्प्लैश ऑफ वाटर जो है मैं नहीं रहने देती। उसके बाद आ जाता है जी बाथ टब। तो इसके लिए भी मैं जो है यही ब्रश यूज़ करती हूँ। सा भी आप जो है वो लिक्विड लगा सकते हैं, स्प्रे लगा सकते हैं। मैं तो सिंपल विनीगर और जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसको मिक्स करके भी कई बार लगा देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं चीज़ों को। तो मैं जो है बहुत सिंपल सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन यह है कि उससे सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। ये ब्रश जो है ना इसकी मदद से काम बहुत आसान हो जाता है।
अच्छा जी, तो आपको एक स्पेशल ब्रश दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं जी स्पॉन्ज मॉप। इससे ये होता है कि पूरे वॉशरूम का जो पानी है ना, ये सोक कर लेता है और इसको फिर आप जो है कमोड में या फिर अपने कोई भी जगह है जैसे सिंक है उसमें आप इसको स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो जितना भी पानी जमा हो या कुछ भी हो, मैं वॉशरूम में ये यूज़ करती हूँ। यहाँ पे वाइपर्स नहीं मिलते, यहाँ पे यही वाले मॉप मिलते हैं, लेकिन ये सबसे कामयाब मॉप है। मैं जब पाकिस्तान भी गई थी तो मैं यही सजेस्ट कर रही थी कि ये मॉप होना चाहिए हर जगह पे, ताकि थोड़ा सा भी पानी गिरे जैसा भी हो वो इससे स्क्वीज़ हो जाए। बाकी मेरा शावर एरिया जो था वो बिल्कुल क्लीन था, तो बाकी एरियाज़ जो हैं वो मैंने साफ़ कर लिए थे अच्छी तरीके से। फ्लोर भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। सिर्फ जो चीज़ रह गई थी वो ये थी कि अब मुझे जो थी वो चीज़ें उठानी थी जिनसे मैंने क्लीनिंग की थी, वो भी मैंने उठा ली थी। तो इसके बाद जो है मैंने अपने वॉशरूम में जो है वो एयर फ्रेशनर का स्प्रे कर दिया था। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जब भी एयर फ्रेशनर वॉशरूम के लिए यूज़ करूँ तो वो कोई सिट्रस फ्लेवर होना चाहिए, तो उससे वॉशरूम में ना काफ़ी देर तक कोई स्मेल नहीं आती या कुछ भी। तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है ना प्लांट्स को भी स्प्रे कर दिया था और पूरे वॉशरूम में जो है ना जेस्टी स्मेल का स्प्रे कर दिया था, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आती रहे। एंड या दैट्स इट। अब बाथरूम जो है अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब मुझे 1 महीना कोई टेंशन नहीं है। मैं बस इसको जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं इसको नॉर्मली क्लीन करूँगी। अब मैं इसके ड्रॉर्स भी चेक कर रही हूँ कि ड्रॉर्स में भी जो है कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे अरेंज करनी है कि नहीं। तो मैं देख रही थी कि ड्रॉर्स में से कौन सी चीज़ें मुझे फेंकनी है। मैं बस इसकी वैनिटी क्लीन करने के लिए अब आ चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा वॉशरूम है, तो मैं इसकी वैनिटी जो है दूसरे ड्राई क्लॉथ के साथ वैनिटी को क्लीन कर रही थी। तो मैं जो है हर चीज़ को दोबारा से ड्राई क्लॉथ के साथ ज़रूर साफ़ करती हूँ, वरना जो है वो वाटर मार्क्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो आज फ्राइडे का डे था, तो फिर मैंने अपने बच्चों का रूम भी चेक कर लिया था, उनकी बेडशीट्स चेंज कर ली थी क्योंकि मैं वॉश भी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे अब्दुल समद का रूम चेक कर लिया था, उसके बाद मैंने मारूश का रूम चेक कर लिया था। यहाँ पे मैं उसकी बेडशीट चेंज कर रही थी, तो यहाँ पे बस फिर मैंने उसके रूम में बाकी भी चीज़ें देख ली थी कि कहीं बुक्स आगे पीछे तो नहीं पड़ी। वैसे तो वो लोग अरेंज कर जाते हैं। ये रात को मेरी बेटी बुक पढ़ रही थी, तो यहीं पे ये पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसे उठा के उसके स्टडी टेबल पे रख दिया था। बाकी जो है मैं उसका रूम चेक कर रही थी कि कौन सी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और कौन सी चीज़ जो है वो आगे पीछे है। थोड़ी सी मैंने सनलाइट के लिए अपने पर्दे पीछे कर दिए थे, ब्लाइंड्स को पीछे कर दिया था, ताकि सनलाइट जो है वो रूम्स में आ सके। आज बहुत ज़्यादा धूप अच्छी है, इसलिए मैं चाह रही थी कि हवा क्रॉस हो जाए, बैक्टीरिया जो है वो घर का वो ख़त्म हो जाता है इससे। ये मेरे क्लीनिंग वाइप्स हैं। अब मंथली क्लीनिंग के बाद अगर मुझे सफाई करनी होती है तो मैं ये वाले वाइप्स यूज़ करती हूँ। और बिल्कुल लास्ट पे जब मैं निकल रही थी तो फिर मैं ड्राई मॉप भी मारती हूँ। ड्राई मॉप मैंने रखा होता है, ये वॉशरूम में एंड पे मैं ज़रूर लगाती हूँ, ताकि जो भी वाटर मार्क्स जो फ्लोर पे भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, तो वॉशरूम जो है वो फुली ड्राई हो जब मैं बाहर आऊँ। तो मैं इसे पूरा जो है ड्राई करती हूँ। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने क्लीनिंग के टूल्स को भी वॉश करके धूप में फैला दिया था। और ये देखें यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैंने उनको ड्राइंग के लिए तार पे डाल दिया था। और अब जब मैंने अपने इतने जज्बे के साथ क्लीनिंग की है तो मैं रज़िया को कैसे पीछे छोड़ सकती थी। तो आज मैंने रज़िया को भी डीप क्लीनिंग पे लगाया हुआ था, क्योंकि आज मुझे मौका ये मिला हुआ था कि हस्बैंड भी घर पे नहीं है, बच्चे भी घर पे नहीं है, इसको तो मैं आज डीप क्लीनिंग कराऊंगी। जब मैं खुद इतने जज्बे से काम कर रही हूँ तो रज़िया भी काम आज जज्बे से करेगी। तो आप रज़िया का जज्बा तो देख ही सकते हैं। इसने इतनी डीप लाइंस क्रिएट की थी, इतनी ज़्यादा इसने सफाई अच्छे तरीके से की है कि आपको डीप लाइंस नज़र आ रही होंगी कि इसने जो है ना कारपेट के अंदर से गुनाहों की तरह मैल निकाली है। तो रज़िया का जज्बा देखने के बाद मुझे इसे कहना पड़ा, बस कर पगली, रुलाएगी क्या। बस फिर घर अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था। वैसे भी मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ, मेरा ये दिल होता है कि वीकेंड से पहले घर मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और यहाँ पे बस फिर मैंने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है, तो इसका मतलब है कि आज फ्राइडे नाइट है, तो आज जो है मूवी नाइट भी होगी। तो बच्चों को शाम को कोई स्नैक चाहिए होता है, तो उनका दिल होता है कि आज कोई बर्गर्स, पिज़्ज़ा या कोई और डिफरेंट सा स्नैक जो है वो हो खाने में। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 3 कप जो है मैदा ले लिया था, और पानी जो था वो मैंने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। वैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं मिनिमलिस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करती। मेरा ये दिल होता है कि बस मिनिमम बर्तनों में जो है ना मेरी काम हो जाए, खाना पक जाए। तो मैंने इसी ग्लास में जो है ऑयल भी ले लिया है। इसमें ये देखें जी, मैंने यीस्ट ले ली है, इंस्टेंट यीस्ट, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब 1/2 स्पून मैंने इसमें यीस्ट ले ली है। यीस्ट के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है। सॉल्ट के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली है।
ये सब कुछ इस पानी में डालने के बाद मैंने इसे हिला के एक साइड पे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो मैंने इसको एक साइड पे रख दिया था और उसके बाद रामू काका की खिदमत ले ली थी और मैंने रामू काका को ऑन कर दिया था। इसके अंदर मैंने मैदा डाला था, मैदे के अंदर मैंने वो जो पानी अभी बनाया था यीस्ट के साथ वो ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही पानी मैंने इसमें डाला था तो ये आटा गूंद रहा था। वैसे आप चाहें तो हाथ से भी गूंद सकते हैं, बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। पिज़्ज़ा की डो के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जी इसे बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसे बहुत कम गूंदना होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने पानी डाल के बस इसे छोड़ दिया था अच्छी तरीके से और ये यहाँ पे मेरा आटा गूंद रहा है। तो बस जब मेरा आटा गूंद चुका था तो मैंने इसे एक बाउल में ऑयल लगा लिया था और उसके बाद इसको निकाल लिया था। तो इसको बाउल में निकालने के बाद मैंने इसे क्लिंग रैप लगा दिया था और इसे प्रूफिंग के लिए जो है मैंने माइक्रोवेव को अंदर रख दिया था। लेकिन इसकी एक ट्रिक है कि आप माइक्रोवेव को 30 सेकंड्स पहले खाली चला दें और उसके बाद फ़ौरन से इसके अंदर ये रख के उसे ऑफ़ कर दें। तो इससे ये होता है कि ये जल्दी से राइज़ हो जाती है डो। तो ये बड़ी अच्छी एक ट्रिक है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी बेसिक चिकन मैरिनेशन जो कि मैं चिकन पिज़्ज़ा, शॉर्मा, रोल पराठे के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ स्पून ऑफ चिली पाउडर, घर की नमक मिर्च बस मैं इसमें अंदर डाल रही हूँ। कुल थोड़ी सी ये हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, जो गार्लिक का पेस्ट, ये इसमें तकरीबन 2 चम्मच जाएगा। एक सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है देगी मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दिया था नेशनल का चिकन टिक्का और ये आपके सामने मैं 1 चम्मच, हाफ चम्मच क्रश चिली, लेमन जूस, थोड़ा सा चिली सॉस, लास्ट पे मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था। तो इसको मैरिनेट करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिंग रैप ज़रूर लगाती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि चिकन के जो जूसेस होते हैं ना वो अंदर ही रहते हैं और दूसरा ये कि जो है मसाला बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाता है, तो चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है इससे। इसके बाद मैंने बस अपनी 3 वेजिटेबल्स ले ली थी, अनियन और कैप्सिकम, और साथ में मेरे पास पड़े हुए थे मशरूम्स। अगर मेरे पास अवेलेबल हों तो मैं डाल लेती हूँ, अगर नहीं अवेलेबल हो तो नहीं डालती। घर में जो भी सब्ज़ी पड़ी हो और अगर आपको जो भी पसंद हो आप वो भी कट कर सकते हैं। तो जब सब्ज़ियाँ कट चुकी थी तो फिर मैंने चिकन को जो है वो स्टीम होने के लिए रख दिया था। पैन में ऑयल डाल के मैंने चिकन को रख दिया था और ढक्कन लगा दिया था। 30 मिनट्स में मेरा चिकन रेडी हो गया था। यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। कट करके मैंने उनको एक प्लेट में अलग से रख लिया है और अब मैं इसके ऊपर जो है बाकी की चीज़ें भी रख रही हूँ। अब मैं आपको वाइट सॉस बनाने का तरीका बताती हूँ। आप इसे किसी भी बाउल में बना सकते हैं। मैंने जो है मेरे पास एक बॉटल खाली थी तो फिर मैंने उसके अंदर ही इसको बनाना था, इसलिए मैं बॉटल में बना रही हूँ। मैंने हाफ़ कप मिल्क ले लिया था, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ही जो है मेयोनीज़ ले ली थी। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी केचप डाल ली थी। केचप के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था। नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल ली थी क्रश चिली, क्रश और थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स, और साथ ही बस मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर ली थी। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लें, नहीं अवेलेबल तो मत डालें। इसके बाद अपना मैंने मैदा ले लिया था। मैंने एक अलग बाउल नहीं लिया था जिस के अंदर मैं रोटियां बनाती हूँ, उसी के अंदर मैंने मैदा ले लिया था ऊपर, क्योंकि वो बाद में ज़ाया हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ज़ाया होता है, तो मैदा जो है वो मिक्स हो जाता है। कोई बात नहीं, बाद में रोटी बेलने के भी काम आता है, तो इसलिए फिर मैंने उसके अंदर ले लिया था। पैन में मैंने लगा लिया था ऑयल, क्योंकि मुझे पैन में बना हुआ पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और बच्चों को ओवन में बना हुआ पिज़्ज़ा पसंद है। तो आज मैं दोनों तरह के पिज़्ज़ा बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने रोटी को बेल लिया था, कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल, लेकिन हल्के हाथों से मैंने इसको बेला था क्योंकि बिल्कुल नरम होता है ये आटा। तो बस पेड़ा बना के मैंने इसको अच्छी तरह से जब बेल लिया था तो फिर उसके बाद मैंने इसको पैन में जो है वो रख दिया था प्रूफिंग के लिए। थोड़ी देर के लिए इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि जो है ये अच्छी तरह से फूल जाए दोबारा से आटा। तो बस फिर दूसरे पेड़े को भी मैंने इसी तरह से बेल के जो है ओवन की डिश में रख लिया था। उसके बाद मैंने इनकी टॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने पैन वाले पिज़्ज़ा की टॉपिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर फोर्क से जो है वो निशान डाल लिए थे ताकि जो है इसमें से बबल्स निकल जाएं।
उसके बाद मैंने जो वाइट सॉस बनाई हुई थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी थी। वाइट सॉस को लेयर करने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया था अपना चिकन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी थी अपनी कटी हुई सारी सब्जियां। सबसे पहले मैंने इस पर अनियंस डाले थे, फिर उसके बाद कैप्सिकम डाली थी और उसके बाद जो है मैंने मशरूम्स भी डाले थे। उसके बाद इसी तरह से मैंने सारे पिज़्ज़ा को जो है वो टॉप कर लिया था और ऊपर मैंने अपने ऑलिव्स डाल लिए थे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी थी, मोज़रेला चीज़ डाल दी थी। तो उसके बाद मैंने ओवन वाली डिश वाले पिज़्ज़ा को भी टॉप करना स्टार्ट कर दिया था। इसने भी रोना शुरू कर दिया था कि मुझे क्यों नहीं टॉपिंग कर रहे, तो फिर मैंने कहा चलो इसकी भी टॉपिंग करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से सारी वेजिटेबल्स, चिकन और सब कुछ रख दिया था, कॉम्बिनेशन बना दिया था और उसी तरह से सेम पैटर्न पे मैंने इसकी जो है वो टॉपिंग कर दी थी। तो मीनवाइल पैन पिज़्ज़ा को मैंने बिल्कुल लो आंच के ऊपर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। देखें चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। दूसरे चूल्हे पे मैंने तवे को रख दिया था फुल हीट पे ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। इसकी मदद से मैं चीज़ जो है उसको पका रही थी। तो जैसे ही ये गर्म हो रहा था मैं इसको उल्टा करके रख रही थी, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके इसकी चीज़ जो है वो कुक होती है इसके ऊपर। और तो इसके बाद मैं बार बार इसको पलटा के रख रही थी और इसके साथ ही ओवन वाले पिज़्ज़ा को मैंने ओवन में लगा दिया था बेक करने के लिए। और इसको जो है मैंने 200 डिग्री पे सेट किया था। 20 मिनट्स ओवन को प्री हीट कर लिया था। यहाँ पे ऊपर पैन में भी पिज़्ज़ा को रख दिया था। तो ये बच गया था मेरा लेफ़्ट ओवर चिकन। मीनवाइल मैंने अपने किचन को भी साफ़ कर लिया था और अब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो ओवन वाला वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लिया था क्योंकि ओवन में प्री हीटेड था, तो ये 20 मिनट्स में तकरीबन मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ये मेरा पैन वाला पिज़्ज़ा है। ये देखने में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये कुक नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये परफेक्टली कुक हुआ हुआ था। लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो टॉपिंग का कलर है वो नहीं आया क्योंकि ऊपर से हम इसे कुक नहीं कर सकते। लेकिन ये इसकी नीचे की साइड है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे से ये कितना ज़्यादा अच्छा कुक हुआ हुआ था। खैर मैंने दोनों तरह के पिज़्ज़ास ट्राई किए थे, तो मुझे तो वो जो है थोड़ा सा वो वाली क्रस्ट वाला हार्ड क्रस्ट का पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए मुझे जो है पैन वाला पिज़्ज़ा ही पसंद आता है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए ओवन में ही पिज़्ज़ा बनाया था, तो मुझे तो वही पसंद है। लेकिन दोनों को बनाने का तरीका भी सेम है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ ये है कि बेकिंग टेक्निक डिफरेंट है। उसमें आप पैन पे पका रहे हैं, इसमें आप जो है ओवन में बना रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। लेकिन जो भी है पिज़्ज़ास बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ही ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा था। बस जैसे मर्ज़ी बनाओ, ये तो समझ आ गया था कि आज पिज़्ज़ा की गेम जो है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। इसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो घर आ चुके थे। मैंने कहा इनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। कैसा है ये? कौन सा पिज़्ज़ा? पैन। ये पैन पिज़्ज़ा? हाँ। दूसरा चखें। ये बारबेक्यू फ्लेवर है। ये कैसा है? कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ये कौन है? ये वाइट सॉस है, लेकिन ये जो है ओवन में बेक हुआ है। ये पैन में बना है और वो ओवन में। अच्छा, ये भी ट्राई करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ मेरी बेटी को स्कूल से एक एनवेलप मिला था, वो अपने पापा को वो दिखा रही थी। ओह वाओ, अच्छा, स्कूल से पहला। That was so easy. It took me 5 seconds. Don't worry about Really? those two. Okay. Math? This one, I was the only person to get this. The only person in my whole class. I was searching for people. I got that. Oh, wow. Excuse me. Well And then the last one. It is a pleasure to advise you that Marush of class 4 will be awarded with a silver superstar ribbon. One of the first people to get silver superstar as well. Silver like ribbon. One of the first. Yeah. Very happy. Broccoli. Well done. Good work. बेटी को जो है सिल्वर अवार्ड मिल रहा है स्कूल की तरफ से, इसलिए वो मुझे बता रही थी और अपने पापा को। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।